यूक्रेन के कई हिस्सों में जारी रूस के हमलों में तेजी आ गई। पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों में रूस ने एक के बाद एक यूक्रेन के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई, जिनमें एक इलाका निप्रो शहर का भी शामिल था, जहां अनाज के गोदामों को टारगेट किया गया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में रूस के मिसाइल हमले के बाद एक गोदाम में जोरदार धमाका हुआ और फौरन आग लग गई। इससे पहले रूस के जरिए दागी गई मिसाइल तेजी से टारगेट को हिट करती दिखी, जिसके बाद वो पूरा गोदाम धधकने लगा। वहां से आग के बड़े बड़े गोले उठने लगे जो आसमान को छूने को बेताब नजर आए और उससे निकलने वाला धुआं चारों तरफ फैल गया। ये वो गोदाम था जहां यूक्रेन की सेना और लोगों के लिए भारी मात्रा में खाने पीने का सामान रखा गया था। कीव की घेराबंदी के दौरान भी रूसी सेना ने उसके आसपास के कई गोदामों को निशाना बनाया था, जिसके बाद ये खबर आई थी कि रूस इस तरह अनाज के गोदामों को तबाह कर खाने पीने की चीजों की सप्लाई चेन को काटना चाहता है, ताकि यूक्रेन के सैनिकों को भूखे रहने पर मजबूर किया जा सके। उधर खार्किव पर कब्जे के लिए रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए। वहां के कई इलाकों में यूक्रेन और पुतिन की सेना के बीच भीषण जंग जारी है, जिसकी वजह से खार्किव के कई इलाके बम और मिसाइल हमलों से लगातार गूंज रहे हैं। इस बीच न्यूज 18 की टीम खार्किव में उस जगह पर पहुंच गई जहां से कुछ ही दूरी पर रूस की सीमा शुरू होती है। वहां रूस और यूक्रेन की तरफ से एक के बाद एक कई बम बरसाए गए। यूक्रेन और रूस के बीच में जो जंग चल रही है उसमें किसी कोई टैंक को या किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ सीधे निशाना बनाया गया है। इन हमलों से उस इलाके को भारी नुकसान पहुंचा। वहां के कई मकान तहस नहस हो गए, जबकि सैकड़ों गाड़ियां आग में जलकर राख हो गईं। यही नहीं, बम और मिसाइल हमलों से जगह जगह जमीन में गड्ढे भी हो गए।